हेलो गाइस, वेलकम टू एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। माई सेल्फ सौरभ कुमार, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, एपेक्स ट्रस्ट नर्सिंग कॉलेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी हमारे वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट ने निकाली है मेडिकल के रिलेटेड, बेसिकली पैरामेडिकल, बिहार नर्सिंग ट्यूटर, स्टाफ नर्सेस और सीएचओ को आप लोग तो क्लियर हो गया। सेकेंड लिस्ट की चांसेस बन रही है तो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और ड्रेसर के ऊपर बात करने वाले। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे फैक्ट के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। कौन से वैकेंसी आपको कब तक आने की संभावना है और कब तक कंप्लीट होगी, सारे वैकेंसी के बारे में डिटेल बात करेंगे। क्यों वैकेंसी डिले हो रही है, मंगल पांडे का क्या रोल है। तो सबसे पहले फर्स्ट सुनिए, अगर आप लोग सब लोग मान के चलते हैं कि आप बिहार और इंडिया के राजनीति से वाकिफ होंगे, जब भी कोई नेताजी आपके आसपास में सभा के लिए आते हैं, संबोधित करने के लिए आते हैं पब्लिक में, तो एक रात में उस एरिया का सारा रोड का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, एक रात में हेलीपैड बन जाता है, वन नाइट में हेलीपैड बन जाता है। लेकिन वैकेंसी 4 से 5 महीना तक डिले होते जा रहा है। 4 से 5 महीना तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा है। नेताजी को सभा को संबोधित करना है तो वहां पर आपका हेलीपैड बन जा रहा है, उनके उतरने के लिए, उनको आने के लिए रोड बन जा रहा है, सड़कें बन जा रही है, टेंट लग जा रहे हैं, लेकिन आपका ये वैकेंसी 4 मंथ से कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ये लोग चाहें तो कर सकते हैं। स्पेशली हम मंगल पांडे जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि ये वैकेंसी को जितने से जल्दी हो सके आप कंप्लीट कराएं, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य मिनिस्टर हमारे मंगल पांडे जी ही हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ इसमें स्टूडेंट का भी लापरवाही है। स्टूडेंट को बोल दिया जाए कि यहाँ पर फ्री में सिनेमा हॉल में जाना है, मूवी लगा है, तो सारे स्टूडेंट चले जाएंगे वहां पर मूवी देखने। लेकिन अपने फ्यूचर्स के लिए, भविष्य के लिए एक प्रोटेस्ट, छोटा सा प्रोटेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो नहीं जा पा रहे हैं। आज बीटीसी ऑफिस हम लोग गए थे, वहां पर मुश्किल से 6 से 7 स्टूडेंट पहुंचे थे। भरे 60 से 70 हजार वैकेंसी में अप्लीकेशन है। ड्रेसर पैरामेडिकल मिलाकर लाखों से ऊपर से हैं। ड्रेसर और पैरामेडिकल आपका सीएचओ को छोड़िए, क्योंकि उसका आपका मेरिट लिस्ट कंप्लीट हो गया तो सेकंड लिस्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, उस पर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ट्यूटर्स है, स्टाफ नर्स है, ड्रेसर्स है, ये सारे पैरामेडिक्स है, ये सारे तो आपको लाखों से ऊपर कैंडिडेट हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं 10। वीडियो भी देखते हैं, यहाँ पर वीडियो भी देखते हैं, आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं मुश्किल से 1% भी नहीं करते, 0.001% सब्सक्राइब करते। क्या भाई, सब्सक्राइब करने में आपको पैसा लगता है? कौन सा चार्ज देना पड़ता है? आप ही लोग के लिए काम किया जाता है। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिए उतना बेहतर काम ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा आपके लिए। आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी फर्स्ट डे से कोई फालतू बातें, अनऑथेंटिक बातें नहीं किया है। आप लोगों के लिए हरदम लड़ने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग एक छोटी सी सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। सब मेडिकल फील्ड से बिलोंग्स करते हैं। मेडिकल फील्ड में एक दूसरे को हेल्प करना होता है, एक दूसरे में हेल्प करना रहता है। हमें अपने पेशेंट के ऊपर डेडिकेटेड रहना है, पेशेंट केयर के लिए। एक सब्सक्राइब अपने फ्यूचर्स के लिए किसी को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। काम ये इसके अचीवर नर्सेस क्लासेस क्या काम कर रहा है, आप ही के ऊपर काम कर रहा है, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब तो दे सकते हैं ना। तो चलिए बिना देर किए इसके अचीवर नर्सेस क्लास को जितना से जल्द से हो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत, हो जाते होगी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बात करते हैं अब वैकेंसी के ऊपर। तो हम लोग बात किया कि नेताजी लोग आते हैं तो आपका एक दिन में सारा रोड का रोड बन जाता है, हेलीपैड बन जाता है, सारा काम हो जाता है, लेकिन वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही। आज बीटीएससी ऑफिस गए थे, हम लोग का भी प्रॉब्लम है। बीटीएससी ऑफिस गए थे, 6-7 लोग पहुंच रहे थे। मूवी देखने जाओ तो हजारों के हजार में पहुंच जाएंगे, फ्री में मूवी लग जाए तो। लेकिन अपने भविष्य के लिए, अपने डिमांड को रखने के लिए कोई नहीं जा रहा है। हम मान सकते हैं कि लाख कैंडिडेट पटना जाना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल मान सकते हैं लाख कैंडिडेट को पटना जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये मान सकते हैं 1000 को तो पटना में, 1000 से 10,000 मान सकते हैं कि पटना में ही बिलोंग करते हैं। पटना के जितने भी हॉस्पिटल से वहां पर वर्क करते होंगे, तो उनको क्या एक दिन के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? सिर्फ 1000 कैंडिडेट, फिर से बोल रहे हैं 1000 कैंडिडेट के नियर अबाउट आइए बीटीएससी ऑफिस, वहां से एक ग्रुप किया कीजिए और एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट आपको मंगल पांडे, हमारे ऑनरेबल स्वास्थ्य मिनिस्टर के घर के आवास के सामने हम लोग का एक मांग, डिमांड रखेगा। चुनाव है, डिमांड पूरा करना पड़ेगा।
चुनाव होते हुए भी ये लोग डिले कर रहे हैं। क्यों डिले कर रहे हैं? इसका कोई रीजंस है? केसेस चल रहा है, मान रहे हैं कि बीटीसी के ऊपर बोल रहे हैं आप लोग कि केसेस चल रहा है, तो कैसे भाई क्लियर करेगा? भाई केसेस चल रहा है, केसेस को चलने दो, हम कोर्ट के फैसला को सपोर्ट करते हैं, जो भी फैसला आएगा। लेकिन तब तक आप तो वैकेंसी को तो क्लियर करो। पैरामेडिकल ड्रेसर्स पर कौन सा केस चल रहा है? ट्यूटर्स पर कौन सा केस चल रहा है भाई? स्टाफ नर्स पर तो बोल दिए केस चल रहा है, ट्यूटर पर कौन का केस चल रहा है? पैरामेडिकल्स पर कौन सा केस चल रहा है? ड्रेसर पर कौन सा केस चल रहा है? ये सब वैकेंसियां क्यों नहीं क्लियर हो रही है? हम पूछना चाह रहे हैं बीटीएससी से, क्यों नहीं वैकेंसियां क्लियर हो रही हैं? दूसरी बात है, चलिए स्टाफ नर्स पर केस चल रहा है, आप स्कोर कार्ड थोड़ी ना रोका है आपका हाई कोर्ट के, स्कोर कार्ड मत दीजिए, केस चल रहा है। कभी हाई कोर्ट रोका है कि स्कोर कार्ड नहीं? ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं मिलेगा, देना चाहिए। जब तक केस चल रहा है ज्वाइनिंग लेटर आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन स्कोर कार्ड तो दे सकते हैं। स्कोर कार्ड दे सकते हैं, डीवी के लिए आप लिस्ट जारी कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। ये सब तो काम कर लेना चाहिए था आपको। अगर आप स्कोर कार्ड दे देते हैं तो आपको कैंडिडेट के एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर मेरा 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, 50 आ रहा है, XYZ जो भी मार्क्स आ रहा है, उस कैटेगरी मार्क्स में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं हमें खुद पता चल जाएगा। क्यों क्यों कर रहे हैं? आंसर की तो मिला लिए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन और आंसर की भी कम हो जाते हैं। अब सीएचओ का देखिए, एक ही शिफ्ट में हुआ एग्जाम, किसी को नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स कर दिया है, किसी को एबव कर दिया है। किसी ने 46 मिलाया था अपने स्कोर कार्ड आपका आंसर की से, लेकिन आया उसका 44। किसी ने 55 मिलाया था, उसका आया 42। नॉर्मलाइजेशन में किसी का 55 सेम शिफ्ट में था, 55 था, उसका हो गया 57। किसी का था 40 था, उसका हो गया 35। किसी का था आपका 50, उसका होगा 48। किसी का था 52, उसका हो गया 53। सेम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, एक शिफ्ट में ही कम हुआ किसी का बेसी हुआ। तो ये जब तक आप स्कोर कार्ड नहीं देंगे तब तक हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं कि किसका मार्क्स कितना एग्जैक्ट आ रहा है, वो कटर कैटेगरी को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी बात है, ये सब काम आप चाहे तो कर सकते हैं, बट ना तो गवर्नमेंट चाहती है ये कंप्लीट हो, ना तो बीटीएससी चाह रही है कंप्लीट हो, तभी तक ये डिले हो रहा है। तो एक काम की करते हैं, हम लोग का लास्ट एक ऑप्शन है प्रोटेस्ट। अब हम लोग आज फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग पहले बीटीएससी चलिए, उसके बाद वहां से एक हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। किस टाइम पीरियड में? मंगल पांडे जी के आवास के सामने अपनी डिमांड को रखना है। दूसरी बात, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे ऑनरेबल गवर्नमेंट मंगल पांडे जी के पास भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी देखें कि वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं, रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं का नारा लेते हुए आप लोग कमेंट में लिखें रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर जितना से जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए कि रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, 26 को कल आप लोग जितना हो सके बल्क में बीटीएससी ऑफिस आने की कृपा करें, और वहां से हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कब हम लोगों को आपको मंगल पांडे जी के घर पे चलना है। मंगल पांडे जी के आवास के सामने हम लोग को धरना देना है। क्यों पहले बीटीएससी बोल रहे हैं? देखिए फिर से वही होगा, मंगल पांडे जी के आवास के सामने चले जाएंगे और कोई आएगा ही नहीं। वही 6-7 लोग आज हम बता रहे हैं, आज हम बनारसी से गए थे, आज हम बनारस में रहता हूं और बनारस से पटना गया, लेकिन कोई वहां पर आया ही नहीं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल फिर मैं पटना में ही अभी हूं, कल फिर से आप लोग बनारस ले पटना हम जा सकते हैं, तो आप लोग पटना में ही रहकर बीटीएससी ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बीटीएससी ऑफिस आइए और वहां से हम लोग प्लानिंग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर भाई सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई फी नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, ताकि बीटीएससी ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद।